हाय गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड आदित्य मिश्रा। मैं अपना आज पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आप शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरे कॉलेज में था जॉब फेयर, और जॉब फेयर में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था साइफर वेब्स। वो मर्न से रिलेटेड हुई। यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें कंप्लीट इंटरव्यू इंग्लिश में था, तो मैंने दिया। और यहाँ से देने के बाद में यहाँ शॉर्टलिस्ट हो गया मैं। यहाँ देने के बाद में यहाँ जब शॉर्टलिस्ट हो गया, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ मेरे से पूछी थी ये कंपनी यहाँ पे मेरे से थोड़ा बहुत रिएक्ट के बारे में पूछी थी, और थोड़ा बहुत मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता हूँ इसके बारे में पूछा था। बेसिक इंटरव्यू था। यहाँ लगभग इसमें 300 से 350 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें से 12 सेलेक्ट हुए थे। तो फॉर्चुनेटली मैं भी था उसमें, तो यहाँ से सेलेक्ट हो गया। और आज वो कंपनी हम लोगों को बुलाई थी ऑफ़लाइन इंटरव्यू के लिए। तो ऑफ़लाइन इंटरव्यू यहाँ से थोड़ा दूर था, कम से कम 15 किलोमीटर था। तो टेढ़ी पुलिया के पास में था। जो लोग लखनऊ से हैं वो लोग जानते होंगे। तो फिर मैं वहाँ गया। वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आए थे, खाली हमारे KMCLU के बच्चे नहीं थे। वहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे AKTU के भी आए थे। तो वो लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए सारे बच्चे आए थे। कुछ बच्चे फ्लटर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे आए थे, और कुछ मर्न के लिए आए थे, कुछ केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आए थे। तो ये वहाँ का सीन था। अब वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस आपको बताता हूँ कि वो क्या किया। तो सबसे पहले तो कंपनी तो अच्छी थी, क्योंकि लोगों हमारे पहुँचते ही सबसे पहले सारे बच्चों से पूछा गया कि आप चाय लेंगे या पानी। तो जिसने जो प्रेफर किया चाय या पानी, सबने पिया खाया। फिर उसके बाद में सबको बैठने के लिए बोल दिया गया कि ठीक है, आप लोग यहाँ रेस्ट एरिया है, सोफ़े लगे हुए थे, यहाँ पे बैठो आराम से। बैठने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद सबको बुलाया गया एक साथ। उनके पास एक क्लासरूम थी, तो क्लासरूम में सबको एक तरफ से बैठा के फिर उसके बाद में हमें एक शीट दी गई DSA की, जिसमें केवल टोटल 9 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब यहाँ आप देखो कि 9 क्वेश्चंस, और वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग इनके DSA के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन थे, और सारे आपको आधे घंटे के अंदर सॉल्व करने थे। आधे घंटे के अंदर सॉल्व करने थे। तो वो प्रोग्रामिंग के सारे क्वेश्चंस थे, तो आधे घंटे में जिससे जितना बन पाया उस सब ने किया। फिर वो आधे घंटे बाद सब ने सबमिट कर दिया। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो सारे बच्चे, किसी ने 2 सवाल सॉल्व किए आधे घंटे में, किसी ने 3 किए, किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया। तो ऐसे ही सब लोग कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा टाइम उसमें यहाँ लग रहा था कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट देखते हो तो देखने के बाद में अगर आप रटा हुआ है तो आप तो तुरंत लिख दोगे उसको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने में वहाँ पे टाइम लगता है क्वेश्चंस में। तो वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सारे बच्चों ने 2-3 ऐसे सवाल किए हैं वहाँ पे। तो ये राउंड हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद क्या, ये राउंड के बाद सबने बोला कि सब बैठ जाओ। इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस किए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ठीक है सारे लोग, अब आप लोग बाहर बैठिए, और फिर हम बताते हैं इस रिज़ल्ट के बाद। फिर उसके रिज़ल्ट आया सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड में भी मैं सेलेक्ट हो गया। अब उसमें सेलेक्ट होने के बाद में हमारा PI हुआ। PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया। पर्सनल इंटरव्यू में हमसे हमारा रेज्यूमे मांगा। रेज्यूमे मांगने के बाद में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर एकेडमिक स्कोर्स पूछे हमारे कि एकेडमिक्स में कैसे हैं हम लोग। इतना पूछने के बाद में फिर रेज्यूमे की तरफ देखा बंदे ने। रेज्यूमे से फिर उसने क्या क्या पूछा अब आपको वो बताता हूँ। रेज्यूमे से सबसे पहले तो हम ऊपर जो टूल्स लिखते हैं कि ये टूल्स हमें आते हैं। जैसे मेरे से पूछा कि पोस्टमैन क्या होता है। पोस्टमैन मैंने उसमें लिख रखा था, तो मैंने बताया कि ये API टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये पूछने के बाद में फिर रिएक्ट में गया, क्योंकि मैं मर्न स्टैक के लिए वहाँ पे गया हुआ था। तो फिर उसने रिएक्ट से मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे। मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी। ये सेकंड राउंड का इंटरव्यू था। सेकंड राउंड हो गया। फिर उसके बाद हमें बैठने के लिए थोड़ी दूर बोल दिया। फिर हम बैठे थे। फिर एक मशीन राउंड उनका हुआ, जिसमें रैपिड क्वेश्चंस पूछे थे। फिर इतना होने के बाद में फिर एक बार थर्ड राउंड, ये दोनों ही राउंड में मैं क्वालिफाई हो गया। फिर अभी थर्ड राउंड उसके बाद हुआ उनका, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू वापस से हुआ। जिसके बाद हम केवल 4 लोग बचे हुए थे, 4 से 5 लोग थे जो कि इस डेवलपमेंट के लिए गए थे। तो फिर उन सबसे सारे क्वेश्चन आंसर कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है अब आप जा सकते हैं, हम आपको इसके बारे में कल बताएंगे कि क्या हुआ है। और मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने कि 1 हफ्ते में आप सबको रिजल्ट्स का आंसर कॉल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की पूरी जर्नी। और जो भी जूनियर्स हैं, जो भी मेरे बैचमेट्स हैं, और जिनको ऐसे और एक्सपीरियंसेस के बारे में मेरे जानना है, या फिर आगे जो भी करता हूँ उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको रियल लाइफ और रियल एक्सपीरियंस मिलेगा।
दोस्तों वो जो इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा टैग चला रहे हैं ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी भी पुरानी चीज़ें ही पूछी जा रही हैं। डीएसए पूछा जा रहा है आपसे, और आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, तो उनको ही पढ़िए। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विदाउट एडिटिंग आपको फुल शेयर करूँगा। बाय बाय।